नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 22 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 23 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो गैस सिलेंडर और सब्सिडी से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के जिन ग्राहकों की ई-केवाईसी अभी बाकी है उन्हें 23 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी करानी होगी। ई-केवाईसी नहीं होने पर कनेक्शन से जुड़ी कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और सब्सिडी मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। ई-केवाईसी मोबाइल ऐप से घर बैठे या गैस एजेंसी जाकर कराई जा सकती है। चीनी के बढ़ते दाम के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री यानी बिना आयात शुल्क आयात करने की मंजूरी दे दी है। यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। सरकार का मकसद देश में चीनी की सप्लाई बढ़ाना और त्योहारी सीजन से पहले बढ़ती कीमतों को काबू में करना है। फिलहाल कई बाजारों में चीनी के दाम 62 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आपके यहाँ चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। आशुतोष रांका पर कथित हमले के बाद सीजेपी ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जयपुर के पास सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे सीजेपी नेता आशुतोष रांका और उनकी टीम पर कथित तौर पर हमला और पथराव हुआ। रांका ने आरोप लगाया कि आज पूरे देश ने जयपुर में बीजेपी की गुंडागर्दी लाइव देखी। टीम की महिलाओं के फोन तोड़े गए और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इन सभी गुंडों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रांका ने यह भी दावा किया कि स्कूल पिछले 1 साल से भैंसों के बाड़े में चल रहा है। 22 अगस्त के मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट आया है। अगले 17 घंटे में 24 राज्यों में भारी बारिश और 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में आंधी, बिजली गिरने और तेज बारिश का खतरा है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। इसीलिए लोगों को मौसम का अपडेट देखते रहने और खराब मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चीनी के दाम बढ़ने की वजह को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने साफ किया है कि चीनी के दाम बढ़ने के पीछे E20 के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। सरकार के मुताबिक चीनी महंगी होने के पीछे कम उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर चीनी की कम सप्लाई और कुछ कारोबारियों की जमाखोरी व सट्टेबाजी जैसे कारण हैं। सरकार ने बताया कि देश में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है और कीमतों को काबू में रखने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री आयात भी मंजूर किया गया। दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ 20 अगस्त को 114 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद इस साल कुल मामलों की संख्या 1777 पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गंभीर मरीजों में ऑक्सीजन लेवल गिरने और सांस लेने में परेशानी भी सामने आई है। ऐसे में खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसे खातों को बंद करने की चेतावनी दी है जिनमें 30 जून 2026 तक लगातार 3 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ और बैलेंस भी 0 है। अगर आपका भी ऐसा खाता है तो 13 सितंबर 2026 तक केवाईसी अपडेट कराकर उसे बंद होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए पीएनबी की शाखा में जाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आम आदमी की रसोई का बजट फिर बिगड़ने लगा है। प्याज से लेकर धनिया और हरी सब्जियां तक महंगी हो गई हैं। लगातार बारिश की वजह से सब्जियों की आवक और सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका असर कीमतों पर पड़ा है। कई बाजारों में प्याज 55 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि धनिया 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। लौकी, नेनुआ, तोरई, बैंगन और गोभी जैसी सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। इसके साथ ही चीनी की बढ़ती कीमतों ने भी घर का बजट और बिगाड़ दिया है।
एलपीजी की सप्लाई को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाया है। इंडियन ऑयल ने अल्जीरिया की सरकारी कंपनी सोनाट्रैक के 7 साल 2027 के लिए एलपीजी आयात करने की डील साइन की है। इसके तहत हर महीने करीब 45,000 से 55,000 टन एलपीजी भारत लाई जाएगी। इस कदम का मकसद मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करना और देश में एलपीजी की सप्लाई को मजबूत करना है। इसके अलावा भारत अमेरिका से भी एलपीजी आयात बढ़ा रहा है ताकि देश में कुकिंग गैस की सप्लाई लगातार बनी रहे। महाराष्ट्र में ऑटो और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का टेस्ट शुरू हो गया है और पहले ही दिन 1268 ड्राइवरों को नोटिस मिल गया। पूरे महाराष्ट्र में 8217 ड्राइवरों का टेस्ट लिया गया, जिसमें यात्रियों से किराया, रास्ता, सफर का समय और यूपीआई पेमेंट जैसी रोजमर्रा की बातें मराठी में पूछी गईं। जिन ड्राइवरों को जरूरी मराठी नहीं आती उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो बैच 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। कुछ ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने मराठी की कक्षाएं तो की हैं, लेकिन अभी भी ठीक से बोल नहीं पाते। अब इस भाषा जांच को लेकर महाराष्ट्र में ऑटो कैब ड्राइवरों के बीच चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान साहिल लोचप को लगी पैलेट चोटों से जुड़ा है। राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर करीब 8 घंटे तक संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया। बीएसएनएल ने भी यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। 225 रुपए वाले रिचार्ज की वैलिडिटी अब 2 दिन कम हो गई है। बीएसएनएल ने इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन से घटाकर 28 दिन कर दी है। हालांकि प्लान की कीमत 225 रुपए ही है और इसमें रोज 2.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते रहेंगे। यानी अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले 2 दिन कम वैलिडिटी मिलेगी और लंबे समय में 1 साल में अतिरिक्त रिचार्ज करना पड़ सकता है। बच्चों के आधार को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 30 सितंबर तक 5 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीआई की इस सुविधा के तहत बच्चे के फिंगरप्रिंट, दोनों आंखों की आइरिस और फोटो अपडेट की जाती है। 5 साल की उम्र में पहला और 15 साल की उम्र में दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी होता है। अगर आपके बच्चे का अपडेट बाकी है तो 30 सितंबर 2026 से पहले आधार सेंटर जाकर इसे करा लें। जयपुर में सीजेपी टीम पर कथित हमले के बाद अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी का आरोप है कि सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची टीम के साथ मारपीट, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दीपके ने हमलावरों पर कार्रवाई और स्कूल की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर धरना और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बच्चे शिक्षित होते हैं तो बीजेपी को इससे क्या परेशानी है। उन्होंने सरकार से बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की स्थिति सुधारने पर ध्यान देने की बात कही। आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर दिल्ली में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां मौजूद रहे। पुलिस ने उन्हें हटने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था और यूजीसी के नियमों को लेकर उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अमित शाह 3 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। शुक्रवार को वह एसएसबी के फ्रंटियर मुख्यालय जाएंगे, जहां सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल होंगे और जवानों से बातचीत करेंगे। 22 अगस्त को बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसियों और राज्य के अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर समीक्षा बैठक होने की उम्मीद है। इसमें भारत की सीमाओं की सुरक्षा और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा होगी।